आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। ज़िला अनंतनाग के खटीगाम इलाके में फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। बताया जाता है कि मज़कूरा इलाके में फ़ौज को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिसके बाद फ़ौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। इब्तिदाई तौर मिली इतलात के मुताबिक इस झड़प में एक मुकामी मिलिटेंट मारा गया। ज़राया से मिली इतलात के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त मढ़हमा अनंतनाग के बासित अहमद के बतौर की गई है और माना जा रहा है कि वो सिर्फ चंद माह कबल मिलिटेंटों की सफ में शामिल हो गया था। गवर्नर NN वोहरा ने सोमवार 2 जनवरी 2017 को दिन के 11 बजे रियासती कानून साजिया का मुश्तरका इजलास तलब किया है। गवर्नर ने रियासती असम्बली और कानून साज काउंसिल के मेंबरान को जम्मू में असम्बली कम्प्लेक्स के सेंट्रल हॉल में मज़कूरा तारीख पर मौजूद रहकर मुश्तरका इजलास पर उनके खिताब को सुनने के लिए कहा है। गवर्नर के खुतबे के बाद असम्बली और काउंसिल की कार्रवाई मुतलका प्रिजाइडिंग अफसरों की तरफ से तय किए गए वक्त पर शुरू होगी। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने तालीमी इदारों में बुनियादी ढांचे को ज़मीनी सतह पर बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे नसाबी अमल में तालीम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तकर्री की अमल में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने जम्मू में नूर सोसाइटी की तीसरी गवर्निंग बॉडी के इजलास के दौरान किया। मीटिंग में तालीम के वज़ीर नईम अख्तर अंद्राबी, प्रिया सेठी, रियासती चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। याद रहे कि नूर सोसाइटी रियासत में रमसा जैसी स्कीम को अमला रही है। चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा ने अमरूद से मुतलिक रियासती सतह की हाई पावर्ड स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी मीटिंग की सदारत की। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में स्मार्ट सिटीज़ एंड हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के साथ अमरूद का 25 जून 2015 को आगाज किया था। अवाम को बेहतर खिदमत की फराहमी के लिए बुनियादी शहरी ढांचे को महरूज वजूद में लाने के लिए मरकजी हुकूमत अमरूद के तहत माली इमदाद फराहम करती है। मरकजी वजारत बराए शहरी तरक्की ने जम्मू कश्मीर के लिए अमरूद प्रोजेक्ट के लिए 593.05 करोड़ रुपए मुख्तस रखे हैं, जिनमें रियासत का 10% हिस्सा है। 5 साल इस प्रोजेक्ट की मुद्दत माली साल 2015-16 से लेकर 2019-20 तक है। हाल ही में अमरूद के तहत रियासत के 5 शहरों कस्बों को अमरूद के तहत लाया गया है, जिनमें श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, लेह और करगिल शामिल है। मरकजी वजारत बराए शहरी तरक्की ने इन शहरों कस्बों के लिए रियासती सालाना एक्शन प्लान 2016-17 के लिए 197.33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। करगिल कस्बा के लिए मरकज को पेश किए गए रियासती सालाना मंसूबा के तहत 12.80 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने बोर्ड इम्तिहानात के तर्ज पर 5वीं जमात से ही बच्चों का इम्तिहान लेने का मंसूबा बनाया है और इस सिलसिले में महकमे तालीम ने उन तमाम खबरों को रद्द किया जिनमें कहा जा रहा था कि रियासत में अब 5वीं जमात से ही बोर्ड का अमल दखल रहेगा। रियासत के वजीर तालीम नईम अख्तर अंद्राबी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि स्कूलों में तालीमी मयार बढ़ाने के लिए इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इस बारे में हतमी फैसला लेने से कबल सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों सरबराहान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। सरकार का काम होता है हर एक तबके के लोगों का ख्याल रखना, उनके मफादात, उनके हित जो हैं उनकी हिफाजत करना। तो वही हमने किया है। आपने जैसे ख़ुद बताया कि एक यहाँ पे बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं पहली जमात में, फिर उसको कोई पूछता नहीं है जब तक वो 10वीं तक पहुंचता है। आप यहाँ हमारे स्टेट में किसी को भी पूछें, अब सब मुल्क में भी अब यही हाल है कि आपने क्या पढ़ा है बेटा, तो कहते मैं अंडर मैट्रिक हूँ। ये क्यों अंडर मैट्रिक है? क्योंकि मैट्रिक उसका पहला इम्तिहान होता है। तब तक उसने कोई, चाहे वो कुछ भी करे, वो चढ़ता रहता है, वो उसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो हमने कहा कि इसमें पूरे मुल्क में इस वक्त ले-दे हो रही है। वहाँ एक कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हालांकि उन्होंने अभी वो इसमें कोई सहमति नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये किया, बहुत बड़ा इक़दाम है ये। तो हमें क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, हमने एक स्टडी कराई, तो स्टडी में निकला कि जिन्होंने 8वीं जमात का इम्तिहान पास किया है वो दूसरी का सबक नहीं पढ़ सकती, सेकंड क्लास का सबक नहीं पढ़ सकती।
تو یہ ہم نے کہا یہ صورتحال لرننگ لیولز اگر اتنی نیچی ہیں تو دوسری طرف سے ہم کہہ رہے ہیں ہم سپر پاور بنیں گے وہ بنیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ تو ہم نے کہا کہ جیسے پہلے ہوتا تھا امتحان ہوگا، اس میں اگر بچہ پاس ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگلی جماعت میں جائے گا، اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم چھٹیوں میں ریمیڈیل کلاسز لگیں گے، جیسے جموں میں کب یہاں اپریل میں ہوتی ہیں ہوتے ہیں ایگزامس، نہیں ایگزامس ہوتے مارچ اپریل میں، تو وہاں پھر اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ اگر بچہ خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو اس کو جون جولائی میں پڑھایا جائے گا پھر اسکول میں، اس کے بعد جولائی میں اس کا پھر ایگزام ہوگا، اگر اس کی لیاقت قابلیت بڑھ گئی تو اس کو اگلے اس میں بٹھایا جائے گا اگلی جماعت میں، اگر نہیں تو واپس اپنی جگہ جائے گا۔ تو یہ سب کے لیے ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پرائیویٹ سکول والے وہاں ماں باپ کا خرچہ بھی کافی ہوتا ہے اور وہاں انتظام بھی اچھا ہے، اس لیے وہاں یہ زیادہ پرابلم نہیں ہے، ہمارے سرکاری سکولوں میں یہ زیادہ پرابلم ہے۔ تو اس لیے اس میں ابھی یہ بورڈ کی بات نہیں ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ امتحان لیا جائے گا اور اگر بچہ قابل ہے تو اگلی جماعت میں جائے، اگر نہیں تو نہیں۔ تو اس میں کیسے کریں گے، کیا سسٹم بنے گا اس کا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی شکایت ہونی چاہیے۔ ہم ان کو کنسلٹ کریں گے، ان سے بات کریں گے، میں اپنے کمشنر صاحب کو بتاؤں گا کہ وہ اس میں جو کوئی اچھا سا ایک جس میں کنسنسس ہو، سبھی لوگ جس پہ راضی ہوں تو ہم کریں گے، لیکن بنیادی فیصلہ وہیں رہے گا کہ امتحان دینا ہے، پاس اور ادھر پرائیویٹ سکول مالکان کی ایسوسی ایشن نے سرکار کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ سرکاری سکولوں میں نصاب کا معیار کافی نیچے ہے، جس کی وجہ سے سرکاری اسکولوں نجی سکولوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کے اس عمل سے بچوں کا مستقبل تاریخ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سرکار کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب پورے ملک میں اس طرح کا قانون نہیں ہے تو صرف جموں کشمیر کے لیے ہی کیوں ایسے قوانین کا اطلاق عمل میں لایا جاتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ سرکاری کتابوں کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ بورڈ آلریڈی انہی چیزوں کی وجہ سے نیوز میں رہا ہے کہ ان کی کتابوں کا معیار کافی نیچے ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی کامیابی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لیٹسٹ کتابیں کمپٹیشن کے حساب سے پرسکرائب کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار اپنے سکولوں میں پرائیویٹ سکولوں کی کتابیں لگا دے، یہ الٹا ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی کتابیں اپنے سکولوں میں لگا دو جن کی وجہ سے ہم نے ایک پوری جنریشن کو ناکام کیا ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم کسی بھی قیمت پہ سرکار کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور کیونکہ اس سے پورے بچوں کا نقصان ہے، پوری سوسائٹی کا نقصان ہے۔ ایک تو کتابوں کے معیار کا معاملہ ہے، دوسرا آلریڈی ہمارے بچے کمپٹیٹیو ایگزامز میں پاس نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کی پراپر نمائندگی نہیں ہے۔ اگر کتابیں اس وقت چینج کرتے ہیں، اگر سرکاری کتابیں ہم لگاتے ہیں تو کوئی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس سے یہاں کا معیار تعلیم کہاں پہنچے گا۔ آرڈر خود بھی کنٹراڈکٹری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں آلریڈی CBSE بورڈ ہے، یہاں آلریڈی کیمبرج بورڈ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ JK بورڈ کی کتابیں یہ کہاں لگائیں گے۔ حکومت نے صوبہ کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے تحت آنے والے اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکم نامے کے مطابق کشمیر صوبے کے 8ویں جماعت تک کے سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں تعطیلات 17 دسمبر سے شروع ہوں گی۔ جموں صوبہ کے سرمائی زون میں بھی انہی جماعتوں کی تعطیلات 17 دسمبر سے شروع ہوں گی۔ سرمائی زون کے ہائر اور ہائی سیکنڈری اسکولوں میں یہ تعطیلات 26 دسمبر سے شروع ہوں گی۔ تعطیلات کے بعد اسکول 28 فروری 2017 کو دوبارہ کھلیں گے۔ رواں سال کی بے چینی کے دوران تعلیم کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کو کچھ اقدامات اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے، جن میں 8ویں اور 12ویں جماعت کے طلاب کے لیے سرمائی تعطیلات کے دوران خصوصی کلاسز کا اہتمام، سپر 50 کوچنگ کے لیے اسکولوں کی نشاندہی، کلاسز کوچنگ کے لیے اساتذہ کا انتخاب اور کوچنگ کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے انتظامات کرنا شامل ہے۔
वजीर बराए दही तरक्की, पंचायती राज, कानून और इंसाफ अब्दुल हक खान ने अफसरों को मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के तहत दस्तियाब रुकूमात का पायदार इमलाक के क़ियाम के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। महात्मा गांधी रोजगार जमानती स्कीम, अंदरो आवास योजना और दीगर इस नवियत की स्कीमों के तहत दस्तियाब रुकूमात के इस्तेमाल का नोटिस लेते हुए वजीर ने कहा कि इन स्कीमों के तहत कामों के मयार से महकमा दही तरक्की की शबीह मुतासिर हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 106 मुतासरीन में एक्सग्रेशिया रिलीफ देने की फहरिस्त तैयार की है और इस फहरिस्त में हिजब कमांडर बुरहान वानी के बड़े भाई खालिद मुजफ्फर वानी का नाम सीरियल नंबर 9 पर है। याद रहे कि खालिद मुजफ्फर वानी पिछले साल फौज की गोली लगने से जाँ बहक हुए थे। ये इमदाद सरकार की जानिब से जाँ बहक, जख्मी और इमलाक को नुकसान हुए मुतासरीन में फराहम की जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के मुताबिक ये फहरिस्त तैयार तो की गई है, लेकिन ये हतमी फहरिस्त नहीं है। पिछले पौने 2 साल के वक्त में यहाँ पर जो है काफ़ी केसेस वगैरह जो थे SRO और बाकी केसेस नहीं आए थे, मतलब उनको क्लियर नहीं कर पाए थे, किसी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। तो जो ही हालात थोड़ी सी ठीक हो गए तो हमने मीटिंग वगैरह बुलाई, जिसमें तमाम जो है रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह के भी होते हैं और उसको चेयर करते हैं डिप्टी कमिश्नर। उसमें जो है केसेस हमारे काफ़ी जो हैं मतलब इंजर्ड और जो प्रॉपर्टी को डैमेज और जिनके कोई डेथ हो गई है ड्यू टू क्रॉस फायरिंग और अदर थिंग्स, या कहीं पर जो है मिलिटेंट्स की वजह से जो है मारे गए, ये केसेस आ गए थे। तो उनमें जो है केसेस वगैरह को जो हतमी शक्ल देने से पहले जो है हम एक बार ऑब्जेक्शन मांगते हैं अखबार के ज़रिए। इट इज़ नॉट अ फाइनल थिंग। जो ये कि अखबार में क्लियर का मतलब हुआ कि वी हैव ओनली कॉल्ड फॉर द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो अभी तक जो है इनको फाइनल नहीं किया गया है। जो ही फाइनल हो जाएंगे इसके बाद जो है उस वक्त हम कह सकते हैं केसेस जो है अप्रूव हो गए हैं। ये मैंने बता दिया, वी डोंट गो बाय कि कौन क्या है, इंडिविजुअल कौन क्या है। जितने भी केसेस आते हैं रूटीन में वो गो बाय देम, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं उसकी बुनियाद पर जो है हमने इसको जो है टेंटेटिवली जो है डाल दिया है इन द क्लियरेंस, बट इट इज़ टेंटेटिवली, इट इज़ नॉट अ फाइनल तभी जो है ऑब्जेक्शन वगैरह मांगते नहीं। तो अगर आप ऑब्जेक्शंस मांगते हैं अखबार वगैरह में, इट मीन्स कि ये अभी पूरी तरह से जो है फाइनल नहीं हो चुके हैं। ऑब्जेक्शंस आएंगी डिपार्टमेंट्स की तरफ से आ जाएंगी, उसमें जो है काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो है जिनको देनी होती हैं। एक बार जब उनकी तरफ से क्लियर वगैरह आ जाएगा उसके बाद ये फाइनल लिस्ट जो है पब्लिश की